खेल में हरियाणा दिन ब दिन एक नया नया खेल खेलता जा रहा है, जहां पर दलित वोट बैंक साधने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने बीएसपी समझौता कर लिया। वो पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी 3 बार कर चुके हैं। उनको लगता है कि इस बार अगर बीएसपी के साथ गए तो जाहिर तौर पर उनको फ़ायदा मिलेगा और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक जो लोग हैं वो मानते हैं कि अगर बीएसपी इनेलो का समझौता होता है और जो हो चुका है तो वो जाहिर तौर पर कांग्रेस को नुकसान करेगा। मैडम, आपको भी लगता है कि जो इस प्रकार उन्होंने समझौता किया है, जो दलित वोट बैंक आपके साथ खड़ा है, वो छिड़केगा जरूर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है और जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, अध्यक्ष जी ने भी कहा है, कांग्रेस जो है अकेले ही चुनाव के मैदान में जाएगी। बसपा का अलायंस कई बार कई पॉलिटिकल पार्टियों से लगातार होता रहा है, आज लोकदल से हुआ है। मैं समझती हूँ कांग्रेस का अपना जनाधार है, लोगों ने मन बनाया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। वो कहते हैं कि बसपा का अभी भी जनाधार है तमाम इलेक्शन में। अगर देखा जाए तो अभी तो नहीं, 10 साल पहले कहते हैं एक लोकसभा की सीट भी आई, उनके पास विधानसभा की सीटें भी नहीं है। तो ये मानते हैं कि अभी उनका ग्राफ गिरा नहीं है। मायावती का आज भी जलवा कायम है और हरियाणा में उनको पसंद किया था। आपको लगता है ऐसी कोई परिस्थिति नजर आती? देखिए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी बसपा का प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है और यहाँ पर हरियाणा में भी विशेष तौर से मैं बात कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट इस बात का हुआ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अलायंस होते हैं, चुनाव का समय है तो अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम पूरी तरह से तय किया है, अब इस सरकार से हिसाब मांगने के लिए भी एक अभियान की शुरुआत की है। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का किया था, हाथ से हाथ जोड़ो के कार्यक्रम तय हुए और पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है, धन्यवाद सम्मेलन चल रहे हैं। और जिस प्रकार की ज्वाइनिंग्स कांग्रेस में लंबी लाइन लगी हुई है, लोग आना चाह रहे हैं और आना ही चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं और बीजेपी से वो पूरी तरह से त्रस्त है। बीजेपी जेजेपी की अलायंस से भी त्रस्त थे और वो पोस्ट अलायंस हुआ था और वो टूट गया। आज के समय में लोगों को लगता है कोई मजबूत, अच्छी, टिकाऊ सरकार, लोगों के जनहित के फैसले लेने वाली अगर कोई सरकार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी कहते हैं कि उन्होंने ओबीसी चेहरा एक मुख्यमंत्री के रूप में दिया, जाहिर तौर पर पिछड़ा वर्ग उनके साथ है। ये सब तमाम जातिवाद के कार्ड आपको लगता है खेल के बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा कार्ड खेलने का काम किया है। भला तो किसी को भी नहीं हुआ। हम लोग मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्राइम एकदम लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार युवा प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एजुकेशन की बात है, सब मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में जाएगी। और बीजेपी को भी अपने परफॉर्मेंस कार्ड के साथ उनको भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जो वायदे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं, क्या उन्होंने वो घोषणा पत्र खोल के भी देखा है। एक बात, जो आपने जनता मांगे हिसाब नया कार्यक्रम शुरू कर दिया, आपको लगता नहीं इस चीज़ को करने में बहुत लेट हो गया आपको? अब तो चुनाव का समय, प्रचार करने के समय, अब हिसाब मांगने का क्या समय रहेगा? ये भी तो प्रचार का एक माध्यम है। ये भी तो प्रचार का एक माध्यम है। जिस प्रकार से हमने विभिन्न कार्यक्रम अपने लॉन्च किए और घर घर तक कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं उन्होंने पहुंचने का काम किया है, इसी प्रकार से हम सरकार की फेल्योर्स कि ये फेल्योर्स हैं, इस पर बहुत सारी जो है घोटाले घपले हुए हैं। सरकार ने शिक्षा के नाम पर घोटाला हुआ है, बेरोजगार युवा में हरियाणा 1 नंबर का हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहेंगे कि आज हमने ये कहा है कि सरकार ने जो है कोई भी कार्य किए नहीं हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम लोग इन सब चीज़ों के साथ जो है जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और वैसे भी लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, हरियाणा में 47.6% पूरे देश भर में जो हाईएस्ट वोट आया है, इस बात का सूचक है लोगों ने मन बना लिया। जबकि वो राष्ट्रीय मुद्दे थे या मोदी जी का फैक्टर था, हरियाणा में वो फैक्टर काम नहीं करेगा और लोग पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार, जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल के राज में कार्य किए, लोगों को याद आ रहा है वो राज और उन्होंने मन बनाया है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मेरा एक अंतिम सवाल, मैडम, कारण क्या मानते हैं? एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ या तमाम जो पोर्टल और ये सब हैं ये बीजेपी को नुकसान दे रहे हैं? क्योंकि लोग तो आगे बताते होंगे आप। ये सरकार जो है टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। जो पोर्टल्स कितने ज़्यादा पोर्टल लगा दिए, पूरे नहीं हो पा रहे, ऑनलाइन लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आप पोर्टल के माध्यम से कह रहे हैं, कई जगह पर नेट सर्विसेज नहीं है, चल रही हैं, तो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, चाहे रजिस्टर्ड किसानों का पोर्टल है, तो पोर्टल्स की वजह से अनावश्यक बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो लोग आपको छोड़ के, आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आपको लगता है इनको भी रोकने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल बहुत से लोग हैं, हमारी पार्टी लगातार ज्वाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है किसी भी राजनीतिक दबाव या किसी भी राजनीतिक कारण के तहत वो जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे, अब जाना तो नहीं लेकिन आने की हमारी पूरी लंबी लाइन लगे। आप देख लीजिए कितनी भीड़ है और सारी दुनिया
जो है पार्टी ज्वाइन करने के लिए आतुर है कि वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस अपनी तरह से उत्साहित है, उनको लगता है कि इस बार जो है जनता उनका मन बना चुकी है कि उन्होंने बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को लाना है। जाहिर तौर पर चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है।